जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू अवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड 250 क्वेश्चन जो स्टडी फॉर गोल्ड बुक से लिया गया है और इसका पीडीएफ हमारे झारखंड कॉम्पिटिटर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाके पहले इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट है ये, आप इसको सारे 250 क्वेश्चनों को हल करेंगे और हमारे साथ मिलाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है खोरठा व्यंजन वर्ण कर कई गो संख्या है। खोरठा व्यंजन वर्ण के कई गो संख्या है? 29 गो, 42 गो, 26 गो या 25 गो। तो कितना है? 29 गो। कितना व्यंजन वर्ण के कितने संख्या है? तो 29 गो है। देवनागरी वर्णमाला के कौन तालव्य ध्वनि कर खोरठा व्यवहार रखा है? तो तालव्य ध्वनि के कौन को खोरठा व्यवहार नख है? तो मूर्धन सा नख है। कौन नख है? मूर्धन सा नख है। चलिए अगला देखो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन की को खोरठा संयोगी छा की रकम लिखल जा है। संयोगी छा की रकम लिखल जा है। तो एकर आंसर हो जीते ख, छ, अदच्चा और क, छ। इस प्रकार लिखल जाए का संयोगी छा खोरठा में लिखल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 को की कहल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है संज्ञा के कई गो भेद हुए? संज्ञा के कई गो भेद हुए? 1, 2, 4 या 5। तो संज्ञा के कई भेद हो? 5 भेद हो। कितना भेद हो? 5 गो भेद हो। संज्ञा कहल जाए कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के, कोनो सेवा के। तो कोनो नाम के की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। कोनो नाम के की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। छठा नंबर है चासा कौन रकमक संज्ञा लागे? चासा कौन रकमक संज्ञा लागे? जायतवाचक, खास बोधक, भाव बोधक या गोठ बोधक। तो चासा लागे जायतवाचक संज्ञा लागे। कौन संज्ञा लागे? जायतवाचक बोधक संज्ञा लागे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 संज्ञा अवजी अवयव शब्द के कहल जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये म्युनिसिपल वाला में पूछा गया था। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द क्या कहल जाए? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या एकर में कोई नहीं। तो सर्वनाम कहल जाए। क्या कहल जाए? सर्वनाम कहल जाए है। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के की कहल जाए? तो सर्वनाम कहल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, ई और ऊ कौन रकमक सर्वनाम पठतर है? तो पुरुषवाचक, ठेकानवाचक, निजवाचक, ठेकानवाचक। तो देखिए ई और ऊ जो है सो खोरठा में क्या चीज ठेकानवाचक के रूप में, ठेकानवाचक सर्वनाम के रूप में आवा है। सर्वनामों के कितना भेद है? सर्वनाम के कितना भेद है? 5, 4, 6 या 8। तो सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। सर्वनाम के कितना भेद है? 6 भेद है। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 का को है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये देखिए महतो कर स्त्रीलिंग शब्द बतवाओ। देखिए ये क्वेश्चनवा जो है ये पूछल गेल है यहाँ पर म्युनिसिपल वाला में। महतो कर स्त्रीलिंग शब्द बतवाओ। महत्वाइन, दुयो, कोई ना। देखिए इसका आंसर होगा महत्वाइन। क्या होगा? महत्वाइन। और वहाँ पे ऑप्शन एक और दिया था महत्वाइन। आइन तो होना चाहिए लेकिन उसमें दिया नहीं गया था। देखते हैं कि बोर्ड किसको सही करता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? महत्वाइन। आइन, वाइन और गुला गुलिंग क्या चीज़ होता है? आइन वाइन पढ़ते जुड़ा जाता है। आइन वाइन गुला और गुलिन शब्द को जोड़कर उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला है रेजा शब्द के लिंग बताओ। रेजा शब्द के लिंग बताने बोल रहा है। रेजा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कोई ना। तो रेजा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। रेजा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। रेजा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दिनेश दिनमणि जी के मते खोरठा लिंग के कते भेद हो? दिनेश दिनमणि जी के मते खोरठा के लिंग के कते भेद हो है? तो 2, 3, 4 या 8। तो कते भेद हो? 3 भेद हो। खोरठा लिंग के कते भेद हो? तो 3 गो लिंग के भेद हो है। चले अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है खोरठा के वचन कई गो है? खोरठा के वचन कई गो है? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 8 गो। तो वचन अधिक आता है तो 2 गो है। कितना वचन है? 2 गो वचन है। आगे गरु शब्द एक बहुवचन छाटा। गरु के क्या होगा? इसका बहुवचन। तो इसका आंसर हो जाएगा गारू, गुरुवन, गरुवन या तो गुरुवन। तो इसका आंसर हो जाएगा गरुवन। क्या हो जाएगा? गरुवन। गरु शब्द एक बहुवचन गरुवन हो जाएगा। नेता कर बहुवचन बतवा। नेता कर बहुवचन कहाँ होगा? तो नेता गुल्ला, नेतवन, नेतावन, नेतामन या साभे। तो ई साभे होगा। क्या होगा? ई साभे। नेता गुला भी होगा, नेतवन भी होगा, नेतामन भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 तिलका मांझी झारखंड खातिर शहीद भेल हिया कौन कारक है? तिलका मांझी झारखंड खातिर
शहीद भेल हियाँ कौन कारक है। तो एक आंसर हो जाता है संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए होता है जो क्या है, तिलका मांझी संप्रदान यानी क्या झारखंड खातिर शहीद भे गेले। जकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हुआ है ओकरा कहल जाए। तो अलगाव से जे भाव उत्पन्न हुआ कर का कहल जाए, संबंध कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो अपादान कारक कहल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होता है, अपादान कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करिए। कुल टोटल 250 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा। आप देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। पहले बता दें कि इसका PDF हमारे झारखंड कॉम्पिटिटर नाम से क्या है, एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें जाएं और सबसे पहले इस PDF से आप 250 क्वेश्चनों को हल करें और उसके बाद हमारे साथ मिलाएं और देखें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अरे मंगरा हियाँ आओ, अरे मंगरा हियाँ आओ कौन कारक कर प्रयोग होवे है। तो अरे मंगरा हियाँ आओ कौन कारक के प्रयोग होवे, संबोधन कारक। अरे हो, अरे भो जो ये आता है उस संबोधन में आ जाता है। तोर गोली, अगला क्वेश्चन है, तोर गोली गैया खेतवा हेलल हो। यहाँ गोली की लागे, तो गोली क्या लगता है, गोली का, चितकबरी, सब क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का को देखिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है कि आप जहाँ जो गलती कर रहे हैं वो हमें देखने को मिलता है। संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतवे के कहल जाए। तो क्या कहल जाए, कारक, समास, विशेषण या सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बतवे लेकर क्या कहल जाए, विशेषण कहल जाए। विशेषण के कई गो भेद है, विशेषण के कई गो भेद है। तो 4 गो भेद है। कितना भेद है, 4 गो भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिनेश दिनमणिक जिक मते, दिनमणिक के जिक मते खोटा सहित के कई गो काल विभाजन करल गेल है। तो कई गो करल गेल है, 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। तो 3 गो करल गेल है। कितना करल गेल है, 3 गो करल गेल है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का है, भविष्य काल बनवे खातिर प्रथम और मध्यम पुरुष के मूल क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ल जा है। भविष्य काल बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, ता, ब, थ या ला। तो प्रथम और मध्यम पुरुष में ला शब्द जोड़ल जा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, इसी तरह कुल चल क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। काको हम खाए रहल ही बाइक में, बाइक के कौन काल कर प्रयोग हेल है। हम खाए रहल ही बाइक में कौन काल कर प्रयोग हेल है। तो पूरा वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, सावेर। तो तत्कालीन वर्तमान काल क्या चीज के उपयोग करल गेल है, तत्कालीन वर्तमान काल। क्रिया के मूल रूप के कहल जाए। तो क्रिया के मूल रूप के का कहल जाए, धातु, वाक्य, शब्द या धातु। तो क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाए। का कहल जाए, धातु कहल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो। ये 26 का को है, कौन क्रिया संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए। तो जे क्रिया संगे कर्म रो ओकरा का कहल जाए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। तो एकरा का कहल जाए, सकर्मक क्रिया कहल जाए। जौन क्रिया के संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोनो काम के होवे के और करे के बोध करवैया के कहल जाए। तो कोनो काम के करे के और होवे के यह शब्द के का कहल जाए, क्रिया। यानी कोनो काम के करे के और होवे के जो बोध हो है ओकरा क्रिया कहल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ये समास ककरा कहल जाए, समास केकरा कहल जाए। सारा के मेल के, दू चाहे दूले बेसी पद मेल के, दूले बेसी के सारा के मेल के कोई ना। तो ककरा कहल जाए, तो ये कहल जाए दू चाहे दूले बेसी पद मेल के का कहल जाए, समास कहल जा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहल जाए, पैनसोखा कौन समास है। पैनसोखा कौन समास है, पैनसोखा कौन समास है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो पैनसोखा है ये कौन समास है, तो ये है बहुव्रीहि समास। कौन का, बहुव्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सब देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। पैनसोखा कौन समास है, द्वंद्व समास, वैभाव समास, यह समास लिखना था यहाँ पूरा, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो ये कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। माय बाप कौन समास है, माय बाप कौन समास है, कर्मधारय। द्वंद्व समास, द्विगु, वैभाव। तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, जिसमें हाइफन लगा रहता है। माय बाप, लोटा डोरी,
उसमें क्या वो द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एकर में क्रिया विशेषण कौनटा हकै? क्रिया विशेषण कौनटा हकै? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का तोय जे करे करे ई में कोई ना है, तो करे करे कौन है? करे करे। करे में क्या चीज़ है? क्रिया विशेषण है। चलिए इस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एकर में क्रिया विशेषण कौनटा लागे? क्रिया विशेषण कौनटा लागे? तो जे करे करे ई में कोई ना है, ई में कोई ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे। कौन हो जाएगा? जे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो ये 32। राते रात चोरी भए गेलै। राते रात क्या हो गया? चोरी हो गेलै। हियाँ राते रात की हकै? राते रात की है? तो कारक है, अव्यय है, संज्ञा है, ई में कोई ना, तो क्या है? अव्यय है। क्या है? राते रात अव्यय है। चलो अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन। नाता बतवैया अवयय के कितने भागों में बांटल गेल है? नाता बतवैया अव्यय के कितना भाग में बांटल जा है? 2, 4, 6 या 10? तो एक आंसर हो जीते 4। कितना भाग में बांटल जा है? 4 भाग में बांटल जा है। और चलो 34 नंबर देखो ये। दिनमणिक जी के माते खोरठा कहते किस्म के वाच्य हो वो है। दिनमणिक जी के अनुसार बोल रहा है कि वाक्य में कहते वाच्य हो वो है। तो एक आंसर हो जीते 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो? तो 2 गो। कितना हो जीते? 2 गो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का है सोहना से चलल ना जाए, ई में वाच्य कर प्रत्यय लागे। कौन वाच्य लागे? कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य या संबंध बोधक वाच्य। सोहना से चलल ना जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। क्या जाएगा? भाववाच्य। सोहना से चलल ना जाए, ई वाच्य कर प्रत्यय लागे भाववाच्य। क्या लागे? भाववाच्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गिदर गुला स्कूल जाती, ये कौन वाच्य कर प्रत्यय है? गिदर गुला स्कूल जाती, ये कौन वाच्य कर प्रत्यय है? कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य या संबंध बोधक वाच्य। तो एक आंसर हो जीते कर्तरी वाच्य। क्या जीते? कर्तरी वाच्य। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 37 का कौन ऐसन आदमी है? कौन ऐसा आदमी है जे कि झा जी के नाय जानो है? कौन जो है जो झा जी को नहीं जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपवाक्य। क्या हो जाएगा? उपवाक्य जो है जो झा जी के ना जानो है, ये कैसन वाक्य है? उपवाक्य है। क्या वाक्य है? उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। रमेश बिहाने गेले और सांझे घूर गेले। क्या हुआ? रमेश बिहाने गेले और सांझे घूर गेले। कौन ऐसा आदमी है जे झा जी के ना जानो है? जे एके झा जी के ना जानो है, ये कैसन वाक्य हकै? तो ये कैसन वाक्य है? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो ये। रमेश बिहाने गेले और सांझे घूर गेले, कैसन वाक्य हकै? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त संयोगी वाक्य, एकर में कोई ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त संयोजी वाक्य। संयुक्त संयोजी वाक्य। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखो। 39 नंबर। टेप्पा से ई बात बोलल ना जैते, ये कैसन वाक्य है? टेप्पा से ये बात बोलल ना जैते, कैसन वाक्य है? एकथा वाक्य, इसमें आदि बोधक, विधानवाचक, निषेधवाचक। तो कहा जाता है निषेधवाचक। कैसन वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। चल अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 40 का को रेखांकित शब्द विपरीतार्थक शब्द के चयन करा। अद्यपि सैमसन परिवार काफ़ी अमीर है। सैमसन परिवार काफ़ी अमीर है, पर वो अपन बेटा के शादी में सादा भोजन परसलै। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य, कीमती, शानदार या फिर सस्ता। नहीं, सादा का अर्थ क्या हुआ?
इसका आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा शानदार। क्या हो जाएगा? सादा मीन्स शानदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शानदार। चल क्वेश्चन नंबर 41 देखो ये कोका। कोका के उल्टा अर्थक शब्द है। कोका का उल्टा अर्थ के शब्द का है लबरा, लुरगर, चनफन या गोला। तो कोका के उल्टा अर्थ के शब्द का है लबरा। क्या है? लबरा। क्या है? लबरा। चल क्वेश्चन नंबर 42 देखिए खुचरा के उल्टा अर्थ के शब्द है। खुचरा के क्या आ जाएगा? खुचरा के उल्टा शब्द का अर्थ है खुचरी, छिंगल, गोटा या किचकचिया। तो गोटा। खुचरा के क्या जाएगा? गोटा। खुचरा मीन्स इधर उधर और गोटा मीन्स एक गोटा जैसे हम लोग बोलते हैं। चल अगला देखते हैं सूप कर उन्वाचक शब्द लागे। सूप कर उन्वाचक शब्द लागे। सुपली, सुपा, सुपल या सफल। तो सुपली। सुपा कर उन्वाचक शब्द लागे सुपली। सुपा के क्या लगता है? सुपली। अब देखिए हथौड़ा। हथौड़ा कर उन्वार्थक शब्द लागे। हथौड़ा का क्या जाएगा? हथड़ू, हथड़ी या हथौड़ी है ये सब है तो क्या जाएगा? हथौड़ी। हथौड़ा का क्या हो जाएगा? हथौड़ी। चलिए देखो ये क्वेश्चन नंबर 45 की है जे शब्द से सूक्ष्मता कर बोध हवो है वो कहा है। तो सूक्ष्मता के बोध हो ओकरा का कहल जाए समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, कोई नहीं तो का कहल जाए? उनार्थक शब्द। का कहल जाए? उनार्थक शब्द कहल जाए। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 46 का कहो। 46 का कहो हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मैया बिनु जैते हदिया। मैया के देखी देखी अखियाँ झझाए गो हमर नूनी जैते ससुराए। ये गीत कौनतर परतर के उदाहरण है? हरबदिया गीत है यानी हरबदिया प्रतियोगात्मक गीत बोलते हैं उसको। चाचर गीत है, बदरिया गीत है या विवाह गीत है। तो इसको आंसर देना है। तो ये जैसा गीत से ही पता चल रहा है ये क्या है? विवाह गीत है। हमर नूनी हकै मैया के दुलरिया, मैया बिनु जैते हदिया। मैया के देखी देखी आखिया झंझाए गो हमर नूनी जैते ससुराल। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी 46 तो हो गया था। अब 47 नंबर देखेंगे लोकगीत। लोकगीत केकरा कहल गेल है? लोकगीत किसको कहा गया है इसके बारे में बताना है। जेकर जे लिखित रूप पे पावल जा है, जेकर रचनाकर पता चलो है, जेकर रचनाकर कोनो पता ना है एक घर में कोई ना है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा जेकर रचनाकर के कोनो पता ना है ओकरा लोकगीत कहल जा है। जेकर रचनाकर कोनो पता ना है ओकरा का कहल जाए? लोकगीत कहल जाए। चलिए देखो ये क्वेश्चन नंबर 48 का को है। क्वेश्चन नंबर 48 का को है चोर के जन्म बेटवा। क्वेश्चन नंबर 48 है चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया रहते खाए अले रे हमर दुवरिया कटहरे हले है कटहर न चोरे हैं रे बांदर वैसन हथोतना तोर फार जैसन दाँत रे। चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया रहते काहे अले रे। ये गीत कौन गीत के पठतर के उदाहरण है? ये बता रहा है कि चोर के जन्मल बेटवा जो है सो किस प्रकार का गीत है? हरबदिया गीत है, चाचर गीत है, बदरिया झूमर गीत है, वर परछन विवाह गीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर परछन विवाह गीत है। जब वर जाता है दुल्हन के घर में और क्या शादी के दिन में जब वर परछन विवाह गीत होता है तो यही गीत गाया जाता है। क्या जी? अंधरिया रहते कहे अले बेटा कटहर न चोरे रे। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे। चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धनी रे। ई गीत कौन गीत के पठतर उदाहरण है? तेकर आंसर संस्कार गीत होगा, बाल गीत होगा, भदरिया गीत होगा या फिर सहियारी गीत होगा। तो सहियारी गीत होगा। सहियारी गीत गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद और स्वाद चीनी रे। तो उस समय सहिया लोग क्या कहता है? सबसे स्वाद हमर का है? सहिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 सहिया बनेले का शर्त है। सहिया सहियान दुनो भिन्न भिन्न जाति के कहोवती। दुयो हम उम्र होवे के चाहिए। दुयो एक समान छेंगा चुटिया चाहिए। ई सभे। तो मतलब यदि सहिया लगाना तो इसका क्या होना चाहिए? तो सहिया सहियान जो है दुयो भिन्न भिन्न जाति कहोवे के चाहिए। मतलब दोनों भिन्न भिन्न जाति में सहिया हो है। दुयो भिन्न भिन्न जाति में का हो? सहिया हो। चल रखिए आगे क्वेश्चन नंबर 51 का जाइत छोड़ आन जाइत धरे। जाइत छोड़ आन जाइत धरे सहिया पताए घरे। जकर संग जोड़ा में से नाता कभू ना सिराए। ई गीत कौन गीत के पठतर
है। तो सहियारी गीत, बाल गीत, भदरिया झूमर या तो छठियारी गीत। तेकर आंसर हो जाते सहियारी गीत। जायत छोड़ अनजायत धरे, सहिया पताए घरे, जकर संगे जोड़ा मिसाए। कौन सा गीत है? सहियारी गीत है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़ाए पुता धुपुती, अंगना में सोहाय जीते माए के आ तो दादी के कोरावा। ये गीत कौन गीत के पत्तर लागा, यानी कौन सा गीत है? ये गीत जो है जो हम बता रहे हैं अभी, वो कौन सा गीत है? सहियारी गीत बोलेंगे, बाल गीत बोलेंगे, भदरिया झूमर गीत बोलेंगे या छठियारी गीत बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? छठियारी गीत। जब बच्चा जन्मता है और 6 दिन के बाद छठियारी होती है तो उसमें यही गाया जाता है। अंगना में अइले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पुता धपुती, अंगना में सोहाय जीते माए की दीदी के कोरावा हो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? बनवा फूलल धवैया फुलवा बनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोकिया से बेटिया जन्मला अंगना इंजोर भैले हो। ये गीत में कौन गीत के पत्तर लागू है? क्वेश्चन नंबर 53 है तो इसका आंसर हो जाएगा छठियारी गीत, बाल गीत, सहियारी गीत या विवाह गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा छठियारी गीत। छठियारी गीत ये रहेगा कि बनवा फूलल धवैया फुलवा बनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्मलै अंगना इंजोर भैले हो। ये गीत में कौन सा पत्तर लग रहा है? तो छठियारी गीत है। कौन सा गीत है? छठियारी गीत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? नारता माने क्या होता है? हल्दी लगाए, शिशु के जन्म के 6ठा दिन, शिशु के जन्म के 21वां दिन, या तो मुस्लिम भाट को नारता कहते हैं। तो शिशु के जन्म के 6वां दिन को क्या बोलते हैं? नारता। क्या बोलते हैं? नारता बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? जो गहूँ कुर्थी रोपी जावा लगौली रे, जो गहूँ कुर्थी रोपी जावा लगौली रे, हाय रे सखी खेली हाय रे सखी खेली जावा उगौली रे, लिक्की पिंकी सरू जावा गाजर भेल भारी, हाय रे सखी नाची जावा जगौली रे। ये गीत कौन गीत के पत्तर उदाहरण है? यानी जे गहूँ कुर्थी रोप के जो जावा उपजाया जाता है वो कौन सा गीत है? सहियारी गीत, बाल गीत, करम गीत या छठियारी गीत? तो आंसर क्या आ जाएगा? करम गीत। क्या आ जाएगा? करम गीत हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? करम पर्व कखन मनवल जाए। देखिए क्वेश्चन जो है आपके म्यूनसिपल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। म्यूनसिपल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, करम गीत कखने गवल जाए? भादर इंजोरिया एकादशी में, भादर कृष्ण पक्ष में, भादर इंजोरिया द्वादशी में, तो सावन इंजोरिया त्रियोदशी में। तो इसका कब आंसर? भादर इंजोरिया एकादशी में ये गीत को गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। जहाँ करम डायर गाड़ल जा है ओकरा कहल जाए। जहाँ करम डायर को गाड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जहाँ करम डायर को गाड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? अखरा, देवी थान, जाहिर एरा मंडप। तो क्या कहते हैं? अखरा। क्या कहते हैं इसको? अखरा बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है और उसका आंसर हम क्या देंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में है, एक दिन गेल रह गैया गोरखिया हो, मारी लेलो भुजियो शिकार आसी रे चौरसी, कुटुम भेतलो सभे कुटुम छोरे टिंडुआर। ये गीत में कौन गीत के पत्तर के उदाहरण है? हरबदिया गीत के, चाचर गीत के, भदरिया झूमर के या करम गीत के? तो इसका आंसर हो जाएगा हरबदिया यानी प्रतियोगात्मक गीत के। हरबदिया गीत कब गाया जाता है? हरबदिया गीत गाया जाता है कि वह जब गोरखिया जाता है तो क्या शिकार करने के लिए वहाँ पे शिकार करता है। अगला है, सोहराय में जे गीत गावल जा है। सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है गवार मांगा गीत, डंडधरा गीत, डमकच गीत, किसानी गीत को। तो इसको कौन सा गीत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गवार मांगा गीत। सोहराय में जे गीत गावल जा है और क्या कहल जाए? गवार मांगा गीत कहल जा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7, सोहराय पर्व में केकर फकेवा खीवल जाए। फकेवा खीवल जाए, किसका फकेवा खियाया जाता है? तो गाय गरु के, गाय बरिछ के, कमिया गोरखिया के, साधु संत के। तो गाय गरु के क्या चीज़?
फकेवा खियावल जा है, यानी गाय गरु से जो दूध आता है उससे क्या बनता है, दही जो बनता है फकेवा, उसी को बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है मारा फारी काम खुजलौ बाहर के लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना तावे हामिन भिखारी। ये गीत कौन गीत के पढ़तर है, सहियारी गीत, बाल गीत, करम गीत या श्रम गीत। श्रम गीत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रम गीत। क्या है, श्रम गीत। श्रम गीत में क्या कहा गया है, मारा फारी काम खुजौला, यानी मारा फारी बोकारो में काम खुला हुआ है, बाहर के लोग के करे ठेकेदारी, यानी बाहर के लोग क्या करते हैं, हाँ ठेकेदारी करते हैं। हमर धरती कोयला सोना ताबे हमिन भिखारी, यानी हमर धरती में क्या कोयला और सोना है, फिर भी हम क्या हैं, भिखारी हैं। अगला क्वेश्चन है केकर लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है, सोहराय गीत, करम गीत, श्रम गीत या सभे। तो एक आंसर का जाएगा सभे। सोहराय गीत में भी, करम गीत में भी, श्रम गीत में भी क्या चीज़ किया गया, लोकगीत कर पहचान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, चला जीवे कोयला के बसरिया रे, कोयला काटी करवे मजदूरिया रे, बराकर दामोदरी के धरे कोयला काटी करवे मजूरिया रे। ये गीत कौन गीत के पढ़तर उदाहरण है, तो सहियारी गीत के, झांझन गीत के, श्रम गीत के या जावा गीत के। तो इसका आंसर क्या जाएगा, श्रम गीत के। किसका उदाहरण है, श्रम गीत का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 64। सूत मैया सूत गे बप्पा गेला, हार जोते मैया गेला भुंजा दिए। सूत मैया सूत गे, ये गीत कौन गीत के पढ़तर हकै, तो सहियारी गीत, बाल गीत, करम गीत या छठियारी गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गीत। जब क्या होता है कि मम्मी कहीं काम करने चल जाती है तो जो बच्चे को संभालता है उसको क्या कहता है, सूत मैया सूत गे बप्पा गेला, हार जोतल मैया गेला भुंजा दिए सूत मैया सूत गे। इस तरह से करके उसको क्या चीज फुसलाया जाता है। अगला है अकनी ढकनी पूरन पात, राजा घरेक बेल पात, काली गैया हकदल, आवे तकर दूधवा के खाए, हमर नुनू नूनी खाए। ये गीत में कौन गीत के पढ़तर उदाहरण है, तो बाल गीत लागे, श्रम गीत, करम गीत या फिर छठियारी गीत। तो एक आंसर का आ जाएगा, तब बाल गीत है। कौन सा गीत है, बाल गीत है। अकनी ढकनी पूरन पात, राजा घरे बेल पात, काली गैया हकदल, आवे तकर दूधवा के खाए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, रोद पानी सियार के बिहा। जैसे हम लोग क्या होता है कि जब धूप उगता था और पानी गिर जाता था तो हम लोग क्या कहते थे, रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न कैसे देवे बिहा। तो ये कौन सा गीत है, ये गीत कौन गीत के पढ़तर है, बाल गीत, श्रम गीत, विवाह गीत या फिर सोहराय गीत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाल गीत। हम जब बचपन में रहते थे तो क्या कहते थे, रोद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न कैसे देवे बिहा। अरे क्या बोलता था कि सियार के शादी हो रहा है। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, बीतल हेमंत ऋतु अइले बसंत रे। बीतल हेमंत ऋतु अइले बसंत रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतुराज रे, अम्बा मंजर गेले महुआ खेचाय गेल, धरती जे धधाय भाई नावा रंगक पात रे। ये गीत कौन गीत के पढ़तर है, तो ऋतु गीत, श्रम गीत, विवाह गीत या फिर चाचर गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु गीत। कौन सा गीत है, ऋतु गीत। बीतले हेमंत ऋतु अइले बसंत रे, ये कौन सा गीत है, ऋतु गीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साँझ बड़ी प्रेम लोग गावत थी। तो जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साँझ में बड़ी प्रेम से गावत थी, भटियाली गीत, घेरा गीत, मोदियाली गीत, झिंगफुलिया गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, घेरा गीत। कौन सा जाएगा, घेरा गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, जे वर्षा ऋतु में गीत गावल जा है वो कहाँ है। तो भदरिया गीत, मेहिताल गीत, निरैनिया गीत या तो भोटा ताल गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भदरिया गीत। जब वर्षा ऋतु में गीत गावल जाता है उसको क्या कहते हैं, भदरिया गीत कहते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 खोट्ठा में विरह गीत के कहल जाए। खोट्ठा में विरह गीत को क्या कहा जाता है? उदासी, झूमर, खोमटा या फिर लजरी। तो उदासी गीत कहा जाता है। खोट्ठा में विरह गीत को क्या कहा जाता है? तो यह उदासी गीत के रूप में विरह गीत को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। सावन भादो के महीना में गावे जावाला लोकगीत कौन है? मोटा ताल, मेही ताल, खास पेलिया या तो डहरुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का खास पेलिया। खास पेलिया गीत सावन भादो में गावल जा है। खास पेलिया गीत कहाँ कब गावल जाए? सावन भादो में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जे गीत मौखिक परंपरा से आते हैं और कहल जाए। सृष्टि गीत, लोकगीत, गीति गीत, नाट्य या तो गद्य गीत। यानी मौखिक परंपरा से आता है उसको कौन सा गीत कहते हैं? तो लोकगीत कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 73। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम प्रकाशन बछर छाटा। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम प्रकाशन कब भइल ई हमको बताना है। तो 1970, 1990, 1980 या 1989। तो कब भइल? 1990 में। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अगला है हमीन सब एक कविता कौन किताबें छपल है? एक पथिया डोंगल महुआ में, एक टोकी फूल में, एक मौनी फूल में, दो डार चिरुल फूल में। तो यह कहाँ छपा हुआ है? ये छपा है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ में हमीन सब एक कविता छपल है। अगला क्वेश्चन है, हमीन सब एक कैसन किताबें लागे। ये हमीन सब एक कैसन किताब लागे? कैसन कविता लागे? शिष्ट गीत, श्रृंगारिक कविता, शिष्ट कविता, अर्थार्थवादी कविता, कथात्मक कविता। तो एक आंसर कहा जाएगा शिष्ट गीत। क्या जगह? शिष्ट कविता। कैसन कविता लागे? शिष्ट कविता लागे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, आगू करब अपन देश कविता केकर लिखल है? आगू करब अपन देश, बंसीलाल बंसी, सुकुमार, शिवनाथ प्रमाणिक, प्रदीप कुमार, दीपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार। केकर लिखल लागे? सुकुमार के लिखल लागे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। कवि सुकुमार जी के एके गठरी केकर बांधे के बात कर ले हथी। त अकुरी बुटरी के, साग मड़ुआ के, गीता कुरान और बाइबिल के, जोड़रा सत्तू के। तो सुकुमार जी गठरी में किसको बांधने की बात कहे थे ये बताना है। तो गीता कुरान और बाइबिल को एक में बांध कर रखने की बात कहे थे और कहे थे किसी से हम क्या अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं, नारू बिना सृष्टि ना, नारी बिनु सृष्टि ना, डांडिल और ई डांडिल कौन कविता आयल है? आगू करब अपन देश, घर एक फूट, खोट्ठा भाषी, जय जवान जय किसान। तो एक आंसर कहा जाएगा आगू करब अपन देश। नारी बिन सृष्टि ना, ई डांडिल कौन कविता आयल है? तो आगू करब अपन देश। कौन किताब में आयल है? आगू करब अपन देश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। आगे क्वेश्चन क्या है? 79 क्वेश्चन देखेंगे। महेश गोलवार के लिखल कविता के नाम बतवा। आज एकाएक कोठा, जय जवान जय किसान, जय माँ जननी और जय माँ भारत। तो कौन सी कविता को लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 79 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जय जवान जय किसान महेश गोलवार की कविता, जय जवान जय किसान महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया था। महेश गोलवार के लिखल रचना के छठा। महेश गोलवार का रचना है भारत महान, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा है। तो एक आंसर क्या आ जाएगा? 80 का सी, उड़ीस महात्म। उड़ीस महात्म जो है महेश गोलवार के लिखल रचना है। उड़ीस महात्म महेश गोलवार के लिखल रचना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? गोलवार उपनाम के से कौन साहित्यिक के जानल जा है? गोलवार उपनाम के नाम से कौन साहित्य के नाम से जानल जा है? दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, महेश चंद्र पोदार या तो बंसीलाल। तो एक आंसर कहा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महेश चंद्र पोदार। क्या कहा जाता है उसको? महेश चंद्र पोदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आज एकाएक खोट्ठा कविता केकर लिखल लागे? BN ओहदार के, अतुल चंद्र मुखर्जी के, एके झा के या फिर पंचम महतो के। तो केकर लिखल लागे? आज एकाएक खोट्ठा एके झा के लिखल कविता लागे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे।
आगुए बिहाने हल्ला, आगुए बिहीन बुनला हल्ला, व्याकुल जी व्याकुल भेल हल्ला, हल्ला ई डांडिल में खोरठा बिहीन बुनल बात कौन साहित्यकार के कौन साहित्यकार के आगे देखेंगे कौन साहित्यकार के कहल जा है, कौन साहित्यकार के ऊपर कहल जा है, यानी किसके ऊपर ये बात कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा पद्मदास, राम वृक्ष वेणुपुरी, श्रीनिवास पानुरी या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो इस किसके ऊपर कहा गया है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल की हम पहले बिहीन बुनले हली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, एके झा जी के कौन कविता में सुधे खोरठा भाषा के बखान करल हथिन, मेरे और मानुष के आगू करब अपन देश के, आज एकाय खोरठा के जय खोरठा जय। तो एक आंसर कहा जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आज एकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा के बखान कैले लेते कि एके झा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताबे हमें कवि ना कविता लिखले हलथी, ताबे हमें कवि ना कौन लिखे थे कविता, संतोष कुमार महतो, डॉक्टर एके झा, बंसीलाल बंसी या तो ईश्वर एक कवर में कोई ना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर एके झा, ताबे हमें कवि ना डॉक्टर एके झा के कविता ला गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एके झा के जिक्र लतारे के कौन कवि के बेस कवि मानल गेल थी, एके झा के लतारे ले कौन कवि के बेस कवि मानल गेल थी, जे सुधे अपन बारे में बताव करो है बात करो है, जे साहित्यकार समाजे के हिते के बात करो है, ए और बी दुयो और डी है जे किलवी यानी ड्रामा कर कविता पढ़े पारो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जे साहित्यकार समाजे के हिते के बात करो वह एगो का बेस कवि ओकरे कहल जा गेल है केकर से, एके झा के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इकर में कौन कविता के झा जी के कवि सही गुण के बखान करे थी, हमनी सब एक तबे हमें कवि ना, आज एकाय खोरठा आगू करब अपन देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तबे हमें कवि ना, तबे हमें कवि ना, ये जे है कविता झा जी के कवि के सही गुण के बखान कर ले हथी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, महुवक भनिता कविता के कवि है, महुवक भनिता जो है कविता के कवि कौन है, सुकुमार, डॉक्टर BN अवतार, डॉक्टर विनोद कुमार या तो श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। तो महुवक भनिता के जो रचनाकार है के है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी, महुवक भनिता के लिखे हैं कविता जो है कौन लिखे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी, कौन लिखे हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, महुवक भनिता कविता महुआ के गादे कौन नाम से डाकल गेल है, चिरवा गोलकिया, डफराही फुलवा या फिर हीरा या फिर कोचरा। तो क्या चीज़ कहा गया है, इसको कहा गया है हीरा। महुवक भनिता में कविता में महुआ के गादे कौन नाम कहल गेल है, तो हीरा कहल गेल है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 90, महुवक भनिता, महुआ के भनिता माने की हो, महुआ गाथा या गुणगान, महुआ शराब, महुआ अवगुण या फिर महुआ के जड़। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, महुआ के गाथा या तो ओकर गुणगान करल गेल है और एक के लिख लेती अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखल गेल है। अगला है, रुसल भोला कविता के लिखल है, रुसल भोला कौन लिखे हैं, तो दिनेश दिनमणि, एके झा, विनोद कुमार महतो या तो संतोष कुमार महतो। तो ये संतोष कुमार महतो, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, आर्थिक संतोष कुमार महतो जो है रुसल भोला की कविता के लिख ले थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मैं बता दूं कि इसमें कुल टोटल 250 क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर आ चुके हैं। रुसल भोला कौन किताबें इजराइल है, रुसल भोला कौन किताबें इजराइल है, तो तू डायट परास फूल, तातल हेमाल, एक पत्तिया डोंगल महुआ, सोहान लागे रही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक पत्तिया डोंगल महुआ में रुसल भोला जाए क्या है इजराइल है, यानी उस कविता में इसको यह कविता को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, रुसल भोला कैसन कविता है, रुसल भोला जो है सो कैसन कविता है, यथार्थवादी कविता, फिंगाटी कविता, शिष्ट कविता, ठा अरबा दुयो। तो एक आंसर कहा जीते क्वेश्चन नंबर 3 के ठा अरबा दुयो, यानी ये क्या फिंगाटी करल भी कविता है और फिर शिष्ट कविता भी का रुसल भोला। आगे है, मेढ़ और मानुष में मेढ़ कर सही माने कि हो, मेढ़ कर सही माने कि हो, मनुष्य, अजवायर या तो फिर बेकार, मुरूद मतलब मूर्ति और ई में सभे। तो का आंसर क्या हो जाएगा मुरूद, का जाएगा मुरूद यानी मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, पुराने रीति चहिल नय भूत देतेक मानिहे नय मानेक पहिले भेऊ जान बाढ़त तोर बुध ज्ञान। ई पाता कौन कविता से लेल गेल है, मतलब ये पंक्ति जो है कौन कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, तो महुआ भनिता से लिया गया है, या फिर फसल भोला से लिखा गया है, मेढ़र मानुष से लिया गया है, या फिर देसे की जुबान से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेढ़र मानुष से लिया गया है। पुराने रीति चाहिल नाय भूत देता माने है नाय माने पहिल भेव जान बढ़ता तोर बुद्धि ज्ञान। ये कौन कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया है मेढ़र मानुष से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, लुगे लेप्टाइल गात नाय, लुगे लेप्टाइल गात नाय पैबे तोय हुआ ईमान नाय धरती भगवान। ई कौन कविता से लेल गेल है, ढेसा ढेसी छोड़ जय जवान जय किसान मेढ़र मानुष देशेक जुआन। तेकर आंसर क्या जाएगा, मेढ़र मानुष। किसका है, मेढ़र मानुष के है। लुगे लेप्टाइल गात नाय पैबे तोय हुआ ईमान नाय धरती भगवान। ई कौन कविता से लेल गेल है, मेढ़र मानुष से लेल गेल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देशेक जुबान किनकर रचना लागे। देशेक जुबान जो है किनकर रचना लागे, पंचम महतो के, माधव अवतार के, बीएन अवतार के, या विनोद कुमार की। तो क्या कर रहा है, विनोद कुमार की रचना लागे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, देशे खातिर एक गुट हवा, देशे खातिर एक गुट हवा हवा बाजतो तबे माटी माय नाय तो करबे खाए खाए। ई कौन कविता के पाता लागे, यानी देशे खातिर क्या एकजुट हो जाओ और फिर क्या करो, बचतो तब माटी नहीं तो क्या, नहीं तो करबे खाए खाए। ये जो है कौन सा कविता के पठतर लागे, यानी कौन सा कविता में लिया गया है। तो आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, देशेक जुआन, या मेढ़र मानुष। तो देशेक जुआन में कहा गया है कि देशे खातिर एक गुट होगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। आगे क्वेश्चन है, देशेक जुबान कविता कौन किताब इजराइल है। देशेक जुबान जो कविता है कौन किताब से इजराइल गया है। तो तातल है माल, सोहान लागे रे, एक बतिया डोंगल महुआ, एक टोकी फूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक बतिया डोंगल महुआ में देशेक जुबान कविता इजराइल गेल है। अगला क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी कविता के कवि नाम छाटा। ढेसा ढेसी कविता के कवि का नाम क्या है, इसके बारे में पूछा है। विनोद कुमार महतो, दूसरा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, तीसरा है पारसनाथ महतो, और चौथा है संतोष महतो। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ ये कविता को लिखे कौन, पारसनाथ महतो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, एक दोसर के ऊपर हिस्सा हिस्सगी, एक दोसर के ऊपर हिस्सा हिस्सगी के बाद कौन कविता में करल गेल है। एक दोसर के ऊपर हिस्सा हिस्सगी कौन कविता के ऊपर करल गेल है, मिली के रही हज जय जवान जय किसान, ढेसा ढेसी छोड़ हमीन सब एक। तो कौन कविता में किया गया है, ढेसा ढेसी छोड़ में किया गया है। हिस्सा हिस्सा की बात किसमें कही है, ढेसा ढेसी छोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, मुँह के लुकावे छोड़, दाँत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। ईटा कौन कविता में पाता है। ई पंक्ति मतलब कौन सा कविता में है, तबे हमें कवि ना ढेसा ढेसी छोड़ रूसल भूला देशेक जुआन। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी छोड़ में क्या कहेगा, मुँह के लुकावे छोड़, दाँत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, गीते कौन पर्व के आयल, पर्व के नाम आयल है। सही उत्तर छठा। तो दीपावली, होली, सोहराय, जितिया, सरहुल, होली, कर्मा। दूसरा है होली, कर्मा, सरहुल, सोहराय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करम के भी सोहराय के, यानी 5 कुल टोटल 5 गीत की चर्चा किया गया है। मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, मांदर बाजरे बासिर बाजरे में 5 गो, सरहुल को, कर्मा को, सोहराय को, बौड़ी को और टूसू को, ये 5 गीत को चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियर बोन शोभे झरे कहीं झरना झार, बोने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना गाछे
पाते जिंदगी हासे, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे और मैं कहें सोहान लागे रे। तो खाली जगह में सही शब्द के छाटा होता हो। धरती के गोद होगा, धरती के अचरा होगा, धरती के माया होगा या धरती का बोझ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? धरती के अचरा खैर सुहान लागे रे। धरती का अचरा क्या लगे? सुहान लागे रे। एक एक चीज़ को हमको याद करके जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मांदर बाजे रे कैसन गीत है? मांदर बाजे रे कैसन गीत है? खेल गीत, शिष्ट गीत, बांदर खेलवा गीत या विवाह गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 का विशिष्ट गीत। मांदर बाजे रे कैसन गीत है? तो शिष्ट गीत है। कैसन गीत है? शिष्ट गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बने पाकल सैया कोर किंकर रचना है? सुकुमार के, शिवनाथ परमानिक के, अनीता कुमार के, दिनेश दिनमणि के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 106 का क्या जाएगा? डी, दिनेश दिनमणि के। किसका है? दिनेश दिनमणि का रचना है बोने पाकल सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब सैया कोर, ये जो गीत है किसका है? दिनेश दिनमणि का है। बोने पाकल सैया कोर कौन शैली लिखल गीत लागे? वर्णनात्मक, फिंगाठी, संवादात्मक या तो ई में कोई ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संवादात्मक तो था, संवादात्मक था यानी संवाद होता था किसमें? एक यानी पति और पत्नी में क्या संवाद होता है कि बौने पाकल सैया कोर चल तोड़ैले। ये सब जो गीत हैं काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, आप सुन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सैया चला ना हो बौन पाकल सैया कोर। देखिए बहुत अच्छा बोला है। सैया चला ना हो बौन पाकल सैया कोर, बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब खोचा फोर। सैया चला ना हो बौन पाकल सैया कोर। ये गीत के रचनाकार के लागथिन? पंचम महतो, दीपक कुमार, देवचरण महतो या दिनेश कुमार दिनमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार दिनमणि, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। सोहान लागे रे गीते के गीतकार के थी? सोहान लागे रे एक गीत है, उसका गीतकार की रचना के लिए थी, गीतकार के थी? पंचम महतो, शांति भारत, सुकुमार या तो फिर दीपक सवाल। तो शांति भारत के थे? शांति भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 7 भाई एक बहन लोककथा में जोगाड़ी डोंगवैया संकलन करता बताओ। 7 भाई एक बहन जो है सो कौन लिखे थे? शांति भारत, दिनेश दिनमणि, अजीत कुमार झा, चित्तरंजन महतो, चित्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 110 का शांति भारत। क्या हो जाएगा? शांति भारत। 7 भाई एक बहन लोककथा की जोगाड़ी डोंगवैया संकलन का बतावा तो शांति भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 111, सोहान लागे रे कविता कौन किताबें इजराइल है? सोहान लागे रे जो कविता है कौन किताबें इजराइल है? तो तातल है माल, सोहान लागे रे एक पथिया डोंगल में हुआ, एक टोकी फूल। तो सोहान लागे रे कविता जो है, सोहान लागे रे कविता में इजराइल है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, झार बने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना, गाछे पाते जिंदगी भासे मांदर बाजे रे। ई पाता कौन गीत के है? मिली के रही है, सोहान लागे रे, मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे, बोने पाकल सैया कोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112 का 20, सोहान लागे रे। किसका है? ये सोहान लागे रे। झार बोने गीत गूंजे गूंजे घर के अंगना, गाछे पाते जिंदगी हासे मांदर बाजे रे, बासिर बाजे रे। सोहान लागे रे कविता का क्या है? गीत है। कते सुंदर छोटा नागपुर कैसा रचना है? तो कविता है, शिष्ट गीत है, लोककथा है या लोकगीत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? शिष्ट गीत है। क्या है? शिष्ट गीत है। चलो क्या है? 114 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते रचवैया दीपक सवाल के मुख्य पेशा की रहा है? यानी उसका जो मुख्य पेशा है वो क्या रहता है, इसके बारे में आपको बताना है।
वो क्या मास्टरी थे, डॉक्टरी थे, वकालत करते थे या फिर पत्रकारिता का काम करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्रकारिता का काम करते थे। कते सूत्र छोटा नागपुर में गीते के रचवैया में दीपक सवाल के मुख्य पेशकार है पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है कते सूत्र छोटा नागपुर गीते के गीतकार हथी सुकुमार, दीपक सवाल, अतुल चंद्र मुखर्जी, दिनेश दिनमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक सवाल का जाएगा, दीपक सवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमर भारत महान गीते के कौन महापुरुष के जिक्र करल गेल है। हमर भारत महान गीते के कौन महापुरुष के जी के चर्चा करल गेल है। भगत सिंह, बिरसा मुंडा, गांधी जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर के, ई में सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई में सभे। हमारे भारत महान में भगत सिंह, बिरसा मुंडा, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अम्बेडकर का क्या चीज़ चर्चा किया गया है। हमारे भारत महान रे गीत के गीतकार हथिन। हमारे भारत महान रे गीत के गीतकार किए थे तो शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, अंबुज कुमार अंबुज, ए के झा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंबुज कुमार अंबुज। क्या हो जाएगा, अंबुज कुमार अंबुज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, हमर माटी सोना झरे, हमर माटी सोना झरे, झरे हीरा मोती हिया जान रे, ई पाता कौन गीत के है। ई पाता जो है कौन गीत के है। मिली के रही हो कौन रक्षा जीवन रक्षा, सांझे हाथ से झींगा फूल, हमर भारत महान रे। तो इसका किसका है, तो हमर भारत महान रे का चर्चा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119, मिली के रही हो रे कैसन रचना है। मिली के रही हो बोल रहा है कैसन रचना हो, कहानी गोच, कविता गोच, लोकगीत या फिर शिष्ट गीत। तो कैसन रचना है, यह एक शिष्ट गीत है। क्या है, शिष्ट गीत है। मिली के रही हो कैसन गीत है, तो यह शिष्ट गीत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, भारत माई के रक्षा खातिर, भारत माई के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, रक्तेक नदी डेंगा डेगी डेगी आज़ादी के चेहरे पहला ही चेहरे के बचाए के रखी है रे भारत वासी। ई गीत के गीतकार के नाम छाटा, एक के झा, प्रदीप कुमार दीपक, दिनेश दिनमणि या फिर शांति भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक। क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार दीपक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, दीपक कर उपनाम है। दीपक जो है सो केकर उपनाम है। अतुल चंद्र मुखर्जी के, शांति भारत के, प्रदीप कुमार के, दिनेश कुमार के। तो ये केकर है, तो प्रदीप कुमार के उपनाम का है दीपक है। प्रदीप कुमार के उपनाम क्या है, दीपक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, सांझे हासे झींगा फूल हिया हासे कर मतलब की होता है। खिलना, पुष्पित होना, आ ठादुयो, ई में कोई ना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 120 के खिलना भी होगा और पुष्पित होना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, सांझे हाथ से झींगा फूल गीते के गीते सांझे शब्द के में कौन कारक विभक्ति लागल है। तो सांझे में कौन विभक्ति लगा है, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारण और फिर संबोधन कारक। सांझे हाथ से झींगा फूल में कौन कारक लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारण कारक लगा है, यहाँ पे कारक होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सांझे हाथ से झींगा फूल गीत कौन किताबें इजराइल है। सांझे हाथ से झींगा फूल जो है कौन किताब में हमारा इजराइल है, तो सोहान लागेरे। किस में है इजराइल है, सोहान लागेरे। तो ये था हमारा टोटल 124 क्वेश्चन। आगे तो आगे के 125 क्वेश्चन आगे करवा दिया जाएगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, इसका रिव्यू मैंने इस चैनल पे कराया है। तो जो लोग देखना चाहते हैं, टोटल क्वेश्चन उस वीडियो में है, कुल टोटल 60 से 61 वीडियो हैं। आप उसमें जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आनंद ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये परीक्षा योद्धा का रिव्यू मैं अभी करवा रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के बारे में बताया, डिस्कस किया गया, कुल टोटल क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ। और ये जो सेट है कोटा का प्रैक्टिस सेट, ये पहला सेट मैं करवा रहा हूँ जिसमें 250 क्वेश्चन है। इसमें मैंने 125 क्वेश्चन करवा दिया है और 125 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में करवाऊँगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।